परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग सबका लास्ट में करेंगे, वी विल डू इट एट द एंड। पहले देखेंगे बाकी कुछ चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी का कभी कमी नहीं है। तो कुछ अनसीन हो जाएगा जो तुमने कभी किया नहीं, इस टाइप का वहाँ पर अगर क्रिएटिविटी बन जाएगा तो फिर वहाँ पर गलत होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अवॉइड होता है फर्स्ट। अगर तुम्हारा किया हुआ पैटर्न में है तो स्टार्टिंग में कर लो, कोई टेंशन। इफ इट इज द सेम थिंग टाइप ऑफ थिंग दैट यू हैव डन, एंटायरली न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें कुछ भी बना सकते हो। बट बिफोर गोइंग टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चीज है जिसके बारे में वो लोग थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं। फैक्टोरियल बोल के एक नोटेशन है, फैक्टोरियल। So they are making you used to this notation. Then they are फैक्टोरियल का जब नोटेशन हम लोग कहते हैं, इसका सिंबल होता है जैसे n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखता है या फिर ऐसे भी लिखता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल, जैसे स्टेट बोर्ड में ऐसे लिखता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, और सीबीएसई में ऐसे लिखता है। इसके ऊपर भी कहानी है, बैक टू 2006 जब मैं पढ़ा रहा था 2006 में, तो वहाँ तो सब सीबीएसई वाला था, हमने तो यही वाला नोटेशन पढ़ाया पूरा क्लास में, बुक में भी यही था। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस देने गया, ये सिंबल दे दिया, वो तो पूरा ये हो गया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। बाद में आगे पूछे सर यार, अभी उसके बाद जब भी मैं पढ़ाता हूँ सिंस 2006 दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी भी स्टेट बोर्ड में ही चलता है, तो बहुत आर सेम नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? दिस का मीनिंग है तुम n से स्टार्ट करो, n n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 3 2 1 1 में खत्म हो जाएगी ये सीरीज, ये पूरा प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हालांकि लास्ट वाला 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। सो आंसर इज 1 to 1 to 0। नेगेटिव नंबर का कभी फैक्टोरियल नहीं होता है, सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इसका फैक्टोरियल होता नहीं। जीरो फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन इट इज 1, ठीक है। कैसे डिफाइन किया इसको? इसको डेफिनेशन देना पड़ा बाय डेफिनेशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1, it is not proved, it's a notion actually। ये जो नोशन आएगा ये तुमको समझ में आएगा इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब करोगे, देन यू विल फील दैट इट्स अ नोशन, ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली प्रूफ। मैंने नोशन मीन्स देखा, कुछ चीज़ को मॉडल करने गया, अगर जीरो फैक्टोरियल का हम 1 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो चीज़, पूरा सूरज पश्चिम से उगने लगेगा नेक्स्ट दिन से, अगर जीरो फैक्टोरियल को मैंने 1 नहीं लिखा तो बोला बाबा ठीक है, दुनिया तो बचना चाहिए, सूरज इधर से उठे, इसलिए जीरो फैक्टोरियल को 1 रख दिया। समझ में आ गया? कभी भी हमको जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल है ना, इसको कभी भी रोकना होता है, जैसे 7 into 6 into मेरा हाथ में दर्द कर रहा है, सो आई कैन स्टॉप एट 5 फैक्टोरियल, जहाँ पर भी आई कैन स्टॉप, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल का आई कैन स्टॉप समवेयर, जैसे n into n-1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल है मान लो, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो n फैक्टोरियल को जैसे मेरा हाथ दर्द हो रहा था n-2 तक, तो लिखा, उसके बाद कैंसिल हो गया, समझ में आया? सो वी कैन स्टॉप एट एनीवेयर एंड देन वी कैन कैंसिल इट आउट। समझ में आया? क्या समझा? क्वेश्चन समझ गया? गुड। एक्सरसाइज में आऊँ, बस इतना ही, बस इतना सर, इसके लिए इतना जेई में नोट्स कोई नहीं है, तो बेटा तुमको नोटेशन प्लस जैसे माइनस जैसे सिखाया, ठीक है, ठीक है। इसमें और भी है, ठीक है, ये तो जस्ट प्लस माइनस दिखाया, ठीक है। सो आई थिंक वी मार्क 1 का 1, 3 खाली 3, देन 4, 5 का 2, 6, 8, 8 के बाद कौन सा? 8 के बाद 8, 10, 12, 13, 14, 1। तो फर्स्ट 1 2 3 तो इजी है, देखो ये आया 5 का 2, बाकी सब आ गया ना, ये सब दीज आर ओके। तुम्हारा तुम्हें कत नंबर है? 4 है, 4 হচ্ছে না, हो जाएगा ना 4? कैसे किया 4?
एक मिनट देखो इसको कैसे किया, पूरा खोल दिया, इसका थोड़ा देख लो। जैसे इसको हम पूरा खोलते, जैसे इसमें क्या प्लस है ना, तो हम एलसीएम करेंगे मान लो, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोनों का, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा 7 फैक्टोरियल ना, 7 फैक्टोरियल का अंदर में 6 फैक्टोरियल है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना हम लोग। व्हाट इज 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज 7 into 6 फैक्टोरियल, इसके अंदर में 6 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। सो एलसीएम विल बी 7 फैक्टोरियल। अब इसको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ इट विल बी 7। ऐसे सेम वाला थर्ड वाला भी तुमने एलसीएम में गलती किया होगा देखो, और यहाँ 7 फैक्टोरियल लिया, फिर पूरा खोल दिया होगा x by 8 फैक्टोरियल। समझ में आया, ठीक है। तो एलसीएम कैसा होता है, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है। कौन सा से डिवाइड किया, 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एलसीएम भी देख लो कैसे एलसीएम होता है, तो अभी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बनेगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 56 64, 8 8 is 64। सिमिलर नोशन में थर्ड वाला भी होगा, एलसीएम करके देखो क्या आता है, प्रूफ करने बोला है, तो इसमें तो प्रूफ नहीं, इसमें कैसे किया, थर्ड वाला कैसे किया, उसमें तो राइट हैंड साइड नहीं है, फैक्टोरियल कितना कोसो कितना दे तो को कॉम्प्लिटिव को आंसर क्विज नागिरा किता का क्विज प्रथम गोत्ता से नहीं हो सकता, इसका एलसीएम क्या होगा 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ध्यान दो तीनों का एलसीएम, क्योंकि 12 फैक्टोरियल के अंदर में 11 फैक्टोरियल भी है 10 फैक्टोरियल भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से हो जाएगा 12 into 11, और 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से 12, और ये हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी योर आंसर, ऊपर में 145 आ जाएगा, नीचे आंसर। बाकी तो इसमें तो नॉर्मल खोलना था, आई थिंक ये नॉर्मल खोल दिया होगा। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 फैक्टोरियल वी कैन टेक कॉमन, तो क्या बनेगा 12 into 11 minus 1 divided by 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कट के सिर्फ 10 होगा, सो 10 into 12 11 कत होगा 120 132 132 minus 1 131, तो इसका आंसर होगा 1310, ठीक है। किसका आंसर किया मैंने 2 का भी, देखो ये सब में थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम लोग, सो दैट्स व्हाई थोड़ा देख लो, नॉर्मल खोलना नहीं पड़ता, वी कैन कैंसिल आउट, मतलब फैक्टोरियल का मजा देखो, इसलिए बहुत एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, और गिवन सो मेनी प्रॉब्लम्स होते प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे इसमें था एलसीएम इन दोनों का 8 फैक्टोरियल प्रूफ करना था, जो हमने देखा है, ठीक है ना। 1 में क्या है 9 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं 9 8 7 into 6, और 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल चला गया, 3 फैक्टोरियल 6 बनता है 6 भी चला गया, तो क्या होगा 9 8 72 into 7, तो 14 504, तो पहला वाला का आंसर है 504, ठीक है। और दूसरा वाला ये हो गया थर्ड वाला, ये हो गया फोर्थ वाला। अभी फिफ्थ वाला करो, ये आया लास्ट करके 145 आया, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द फैक्टोरियल नोशन। इसको फैक्टोरियल नोशन में लिखना है तुमको इसको, ठीक है ना। तो कैसे, इसमें क्या नहीं है क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है, फैक्टोरियल के लिए तो सीरियल ही चाहिए हमको। यहाँ है 3 है 6 है 9 है 12 है इंटू 15 है, तो हम इसको पूरा फैक्टराइज करके देखते हैं। 3 में 6 में 3 into 2 है एक, इसमें 3 into 3 है, इसमें क्या है 3 into 2 into 2, और इसमें है 3 into 5। अच्छा, तो आपने को क्या चाहिए, मान लो 2 से स्टार्ट हुआ 2, उसके बाद 3 है, मान लो ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 3 लिख लिया, चलो ठीक है। उसके बाद 4 बनाना है अपने को, 4 बनाने के लिए 2 2 चाहिए है दोनों, ये दोनों को लिख लिया 4। उसके बाद अपने को 5 चाहिए, 5 कहाँ से आ गया, इधर से आ गया। उसके बाद 6 है 2 और बचा, 2 और नहीं बचा, तो अगर अपने को क्या क्या बचा है उधर 9 3 बहुत सारे है, 5টা 3 আছে,
इतना 3 को हम क्या करेंगे? राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द फैक्टोरियल नोशन। अब इसमें और क्या, कितना 3 है और 5 3 है ना, तो 2 3 को अगर हम 9 भी बना लिया और भी 3 3 बचेगा। इतना 3 मैं कहाँ दूंगा? अरे वाह, अच्छा 6 के लिए एक 3 चाहिए। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आएगा। 9 तो अच्छा 5 आया ना, 5 के बाद अभी मान लो 6 चाहिए। 6 के लिए मान लो और एक 3 ले लिया और 2 हमने एक्स्ट्रा दिया तो 2 से डिवाइड। ठीक है, 6 के बाद अपने को क्या चाहिए? 7। 7 में तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 के लिए मैं 7 से डिवाइड करूँगा, नीचे से इसलिए बनेगा। और कुछ 8 8 नहीं है, तो बस इतना तक अभी रखता हूँ मैं। कितना 3 बच गया अपने पास? 4 3 का क्या हो जाएगा? 81 ना। तो इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 81। देखो तो ऐसे लिखा है कि नहीं? लिखने के लिए बोला यार, कुछ भी लिख सकते हैं। और भी बड़ा किया, और ये 2 एक्स्ट्रा दिया नहीं, मतलब यहाँ पर स्टॉप कर दिया लोग ने। ये हो गया 5 फैक्टोरियल, सामने बाकी जितने 3 का इंटू 3, कुछ भी बना सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड तो नहीं है इसमें, जस्ट लिखने बोला। सिक्स वाला क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू होगा, ये तो नॉर्मल नहीं होगा, तो समझ में आ रहा है। गुड, पहला वाला फॉल्स है। उसके बाद सेकंड वाला, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। फैक्टोरियल इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आया। फिर क्या है? 8 वाला किया। 8 वाला कैसे करते हैं? जैसे हमने वही इस एक को दिखा देता है, देन यू विल गेट द आईडिया। n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 into n फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, 2 फैक्टोरियल अगर n देके लिखा है तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है इन दोनों में? n+2। उसको खोलो, जो बड़ा है उसको खोलो। उसको खोलने से कहीं जाके तुमको छोटा वाला मिल जाएगा। जैसे यहाँ तक खोला, नेक्स्ट क्या होगा? n नहीं लिख के नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? इसको n फैक्टोरियल। धीरे धीरे हम इसको लिखना छोड़ देंगे। फर्स्ट टाइम के लिए मैं लिख रहा हूँ, आगे जाके देखना मैं लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा। डायरेक्ट ये इज इक्वल टू ये लिखूंगा। समझ में आ रहा है? अभी इसमें ध्यान देना, इसको मिडिल टर्म करने से भी आएगा, लेकिन जनरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, क्योंकि ये दोनों बहुत नजदीक है ना, इन दोनों में किसका अंतर है? एक नंबर का अंतर है। एंड दीज आर ऑलवेज, एंस मींस ऑलवेज इंटीजर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, नेगेटिव भी नहीं है, यू कैन से सिंपली नेचुरल नंबर। 0 है इसमें, थोड़ा सा 0 का पार्ट, उसका 1 ले लेते हैं। तो 2550 कैसे, अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक करोगे तो हो जाएगा खोल के, लेकिन उसमें भी तुम्हें फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इसमें आसान हो जाता है कि अगर दिख जाता है हमको, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा फैक्टराइज करके दिखता है कि 2 नंबर का कंजुगेटिव प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इस टाइप का एक अप्रोच, नॉर्मल वाला तो है, क्वाड्रेटिक वाला है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अलग दिखा रहा हूँ कुछ। देखो अगर उसको कुछ, कभी कभी ये भी फायदेमंद हो जाता है अपना। 5 से डिवाइड किया तो 10 देन 2, अब इतना होगा। 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 देन 4। ठीक है ना, देखना 2 से डिवाइड किया 70। अभी देखो दिख गया, 2 कंजुगेटिव नंबर देखो। 3 into 17 कितना है? 51, और 2 into कितना हो गया? दिस इज 51 into 50। अब क्योंकि
समझ में आ रहा ना? तो क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा कौन है n+2, यहाँ बड़ा कौन है 51, तो n+2 इक्वल टू डायरेक्ट 51, n इक्वल टू 49। या फिर तुम छोटा वाला भी कर सकते हो, कैसा बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला n+1 है, दैट इज इक्वल टू 50, n इक्वल टू 49, दोनों सेम ही आंसर। दो तक तो हम लोग क्वाड्रेटिक करके कर लेते हैं, अगर तीन रहेगा तो क्यूबिक तो बहुत लंबा हो जाएगा, तब ऐसे ही करना होता है क्यूबिक होने से। मान लो यहाँ तीन है, n+2 n+1 है, तब इसको फैक्टराइज करके तीन कॉन्जुगेटिव नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब लिखना पड़ता है, होगा ही होगा, नहीं तो उसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। अगर ये लिख नहीं पा रहे हो दैट मींस देयर इज नो सोल्यूशन। समझना? तुम क्वाड्रेटिक करके देखना, तुमको कुछ ऐसा रूट नहीं मिलेगा, इरेशनल रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इनका कुछ सॉलिड नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे टू सॉल्व, मतलब इन एडिशन टू क्वालिटी, जो अपने को पता है, उसके बाद एडिशनल टू लेंगे, जो हम लोग काफ़ी जगह में यूज इट।
কত নাম্বার 10 তো সেম কনসেপ্টে হচ্ছে রেশিও মানে ডিভাইড করে যেটা বড় ওইটাকে ক্যান্সেল আউট করবে ঠিক না আমি কোনটা করলাম 8 করলাম না তোমরা করছো 10 বেশি হচ্ছে না হ্যাঁ হচ্ছে जोर से बोलो जय माता दी আস্তে আস্তে বললে থোড়ি ভগবান আসবে ঠিক আছে না মনে হচ্ছে n ফ্যাক্টরিয়াল বাই 2 ফ্যাক্টরিয়াল তোমার হইছে না না করে ফেলতেছ হইছে হ্যাঁ এটা না করেও কে কয়নি হয়েছে কি এটা কি যে মানুষ হ্যাঁ এটা কি ক্লাস 6 7 এর বাচ্চা নেই তুমি না করলেও তোমারই লস হবে n minus 4 factorial is equal to 2 by 1 ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा ये कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है दिस एंड दिस गेट कैंसिल्ड और 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल होकर क्या बनेगा 12 अच्छा और इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है n minus 2 n minus 4 में n minus 2 बड़ा है तो क्या हो जाएगा यहाँ कट के यहाँ क्या बचेगा n minus 2 फिर n minus 3 एक कम घटेगा और n minus 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि तो कैंसिल आउट हो गया उसके साथ हम लिख सकते हैं n minus 4 फैक्टोरियल बट दैट इज कैंसिल ठीक है ना इज इक्वल टू 2 by 1 स्टेप क्या कुछ है कि कोई 12 को और 12 में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 12 इधर रहेगा ना इसलिए तो मैं सोच रहा इधर कुछ अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 2 देखो बड़ा वाला क्या है n minus 2 यहाँ बड़ा वाला क्या है 3 n minus 2 क्या बन जाएगा 3 n equal to कितना बन गया 5 तो जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक का ठीक है ना इट्स अ नाइस आइडिया ऐसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये सीखना पड़ेगा क्योंकि टिपिकल केसेस में उसमें टाइम चला जाएगा और निकलेगा भी नहीं क्या है क्या करते हो तुम সুন্দর মতো করো এটি পুরো নতুন জিনিস ভালো করে করো কিতা করে কিতা একটা অঙ্ক কাটা কাটি ছিড়া ছিড়ি এবার আমিও ছিড়ালাম এটা তোমার এমন দুইটা করে হ্যাঁ গলাটা ধরো এবার টান দিতে পেট টুক হয়ে গেছে গালা এবার দেখবো হাঁটতে দিয়ে ফটফট ফটফট অঙ্ক হয়ে যেতেছে হ্যাঁ n minus 2 ফ্যাক্টরিয়াল আমি কি লিখতে পারি n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 ফ্যাক্টরিয়াল যিনি চেনা তারা দিতে হবে আমি বুঝি না এটা দিছে তো কি তাহলে হ্যাঁ কি হচ্ছে বড়টারে খুলতে কইছে বড়টা কেটে n minus 2 বড় না n minus 3 বড় n minus 4 বড় মানে লানা পারে আগে বলো কত হচ্ছে এর পরে কত দিলাম 12 হয়ে গেছে গুড দেখি না আমার হয় কিনা 12 13 হচ্ছে না তুমি 11 করো হ্যাঁ আমি 12 করতে করতে তাড়াতাড়ি শেষ করো আমি 12 করতে করতে যাতে শেষ হয়ে যায় এটা इसमें तो कुछ है नहीं এটা তো জাস্ট ভ্যালু বসাও না আরে तो 15 फैक्टोरियल 12 क्या होगा 15 14 13 क्योंकि 12 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या होगा 15 14 13 3 into 2 5 7 so 35 into 13 पाँच तरफ 65 अतरे से 6 3 तरफ 39 है 6 45 455 हो गया मेरा तो 12 हो गया मैं बोल रहा 11 करता हूँ 12 11 करो तो आगे तो लग दो आगे 11 करो 8টা क्लियर हो 12 तो इजी ভ্যালু কত লাগবে 11 হবে n ফ্যাক্টরিয়াল মনে এটা উপরে যাবে না রেশিও না উপরে দিয়েছিলে এভাবে লিখেছিলে আচ্ছা বুঝে গেছি আচ্ছা ঠিক আছে নি এবার কোনটা খুলুম
এটার লগে কার কোনো কাজ করবি না, এটা কিন্তু কোনো दूर दूर से कोई नाता नहीं है, एक नाता है लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाता है, लेकिन रिश्ता है, लेकिन बहुत दूर का रिश्ता, पिताजी के मामी का चाचा का वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन, विल सी दिस रिलेशन ऑल्सो, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं है, फिलहाल के लिए हम इसको 2n - 1 2n फिर 2n - 1 फिर कितना लिखेंगे बोलो तो, फिर লিখবো আর আমরা গুড নিচে এটা 3, এটা তো ডাইরেক্ট 2 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 3 ফ্যাক্টোরিয়াল give you 3 इनटू क्यों काटा 3, अरे इनटू क्यों लिखा, इनटू इधर क्या बनेगा n फैक्टोरियल क्या बनेगा n - 1, अब तुम काट सकते हो ये n और ये 2n पे n मल्टीप्लाई कट गया, ठीक है, और यहाँ n - 1 ये n - 1 और ये कट गया 2 कॉमन लेने n ফ্যাক্টরিয়াল কে ভাঙবো না, এই দুটোর মধ্যে আবার বড় হয়ে না একটা ভাঙবে না, ये पार्शियलिटी क्यों, व्हाई सो रेसिज्म है, ওদিকে रेसिस्ट है, एक दिए करो ना, हाँ 2n के साथ किया n के साथ नहीं किया भाई, काहे, हाँ इसके पास 2 नहीं है मतलब इसके पास क्या है, 2 नहीं है तो इसको देखा ही नहीं, तो क्या बनेगा अपना, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन इज 2 × 2 4 भी कट गया इधर 11, अरे कुछ बचता ही नहीं इधर में, तो सब कट रहा है, बच क्या रहा है इसे 2n - 1 = 11, n = 4 6, काटम काटी का खेला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टर, दुनिया भर कट जाएगा कैलकुलेशंस, ठीक है, अब हो गया, घर में हो जाना चाहिए सबका, बहुत टाइम ले रहा है यार, मैं तो नहीं सोचा था, ठीक है चलो आराम से करेंगे, चाप नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत आगे है हम लोग, फिर क्या 13 करो प्रूफ, क्या करने बोला है 13 = टू प्रूव दैट, तुमको दो साइड दिया हुआ है LHS और RHS, चलो इतना तो मैं बोल दिया, दो साइड दिया हुआ है इतना मैं बोल दिया, करो हंसता क्यों है, अरे मैंने बोला इधर दो साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है तुम्हारा राइट हैंड साइड, ना একটা থেকে একটা আসতে হবে, इधर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या फिर किसी एक को कॉमन लेके किसी एक जगह से, देखो दो तरफ से कर सकते हो, एक है तुम ये ब्रैकेट खोल सकते हो n × n फैक्टोरियल कर सकते हो, और एक है 2 × ये भी कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं, क्योंकि n × n फैक्टोरियल तो उधर है नहीं, लेकिन इसमें हम ये कर सकता है कि अपने को क्या चाहिए था, तो उधर में हम n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी लिटिल बिट इजी, क्योंकि इसमें क्या लिख सकते हैं n + 1 × n फैक्टोरियल में हम रोक दिया, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा 1 + n + 1, तो बन जाएगा n + 2 × n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको n + 1 + 1 × n फैक्टोरियल, मैं इधर में मैं दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये अप्रोच भी देखो कैसे बनाते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल के साथ क्या n + 2 जोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, n फैक्टोरियल के साथ अगर n + 1 जुड़ जाए तो भी ये बढ़ जाएगा, जैसे 6 फैक्टोरियल के साथ अगर 7 जुड़ जाए तो तुम इसको रख सकते हो 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक बढ़ेगा, तो इसलिए हमने इसको +1 लिखा, तो n + 1 × n फैक्टोरियल प्लस फिर 1 × n फैक्टोरियल, अब n + 1 × n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल, बड़ा फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यू कैन डू इट आइदर वे, ये वाला एक्स्ट्रा किया मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं था, बिकॉज वहाँ से ऑलरेडी आ गया था LHS = RHS जो इजी था, लेकिन ये वाला भी देखो, इस टाइप का भी अप्रोच है, देखो n फैक्टोरियल के साथ क्या जोड़ने से कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, जैसे आपने को n + 1 फैक्टोरियल चाहिए था, तो इसको ब्रेक करके कर दिया, क्या करें, ऐसे बैठा रहे ना आगे बढ़े हम लोग, ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठे रहे ना आगे बढ़े, ठीक है, पहले कर लो उसके बाद आगे बढ़ते, 14 का 1 और 2,
বুঝছো নি আসলে নি হ্যাঁ হ্যাঁ কষ্ট হইতেছে মনে হইতেছে নাকি তা বাকিটা হইতেছে না ঠিক মতো বাকি অঙ্করঙ্ক হইতেছিল নি একটি শিট কটা করছো তুই হ্যাঁ তোমার আছে না কোয়েস্ট এটা না তো কোয়েস্ট না নিলে তুমি টেস্ট সিরিজ কিতা কার টেস্ট দিতেছো কিতা দিতেছো ফিজিক্স वाला আছে নি তোমার হ্যাঁ ফিজিক্স वाला এটা টেস্ট হয়নি ওটা দিতেছো ওটা দিছো কিতা তো অঙ্কের টপিক কি আছিল এটা তো ওটি তো হয়েছে না তোমার না টেস্ট দো না না টিকো শুরু হয়েছে না না টিকো টেস্ট হয়েছে না এটা গোয়া 11 অনেক টিকো টেস্ট হয়েছে না ট্রিগোনোমেট্রি টেস্ট হয়েছে না দেখছো তো না তাহলে মানতে হবে কত ফিজিক্স দিলে তো অঙ্ক তো আমি টেস্ট হই না তো কেমন হবে ফিজিক্স ওলাতে এগুলো দেখে নেবে ওগুলো দিয়ে দেবে যেগুলো আমাদের টপিক শেষ হচ্ছে এগুলো যেখানে टेस्ट होচ্ছে দিয়ে देवे কারণ আমার इन्हें तो আমি टेस्ट नहीं ना हालांकि अभी ऑप्शन हो गया मेरे पास है अवेलेबल लेकिन हम नहीं जाना चाहते उसमें क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है ठीक है ना लूंगा फिर चेक करो उतना टाइम मेरे पास है नहीं लेकिन है क्या कोई भी एक एस्टेब्लिश जगह से तुम टेस्ट सीरीज दो फिजिक्स वाला भी दो जो जो टॉपिक्स हो रहा है अपना उसको करो करने से प्रैक्टिस हो जाएगा क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट लिख रहे हो ना छोटा शॉर्ट नोट्स में ठीक है जैसे नया सवाल जब बनाओगे ना व्हेन यू विल डू ए न्यू क्वेश्चंस तब भी हो सकता है नया कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे हिसाब से बन सकता है ठीक है ना धीरे धीरे देखना ऐसा टाइम आएगा कि तुम खुद भी कुछ नया चीज मिल रहा है ठीक है ना एक सवाल कर लिया उसमें कुछ नया कुछ तरीके से अप्लाई किया हम तुम्हें पता था इसको लेकिन ये अप्लाई करने का नया तरीका नहीं किया डायरेक्टली तुम्हें नहीं देखा सोल्यूशन देख लिया उसको भी शॉर्ट नोट्स में लेके आ सकते समझ में आना सो इट विल बी एनरिच्ड समझ में और कुछ नया दिख गया तुमको नहीं समझ में आ रहा तो दिखाओ तो हम भी देखेंगे समझाएंगे ठीक है ऐसे करके तुम्हारा जो शॉर्ट नोट्स होगा इसको काफ़ी एनरिच बनाओ मतलब अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाओ ऐसा बनाओ कि तुम पब्लिश करने वाले हो इस टाइप का मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑल डायमेंशंस इट शुड बी कंप्लीट कमांड रखो इसके ऊपर ये मेरा शॉर्ट नोट्स है बाकी लोग कॉपी करेगा हमसे बाद में जूनियर इसको लेके फिर जाएगा मेरा वाला इस टाइप से बनाओ ठीक है प्रूव करने बोला इसको इक्वल टू ये वाला मतलब इसको खोलना है इसका मीनिंग है इसको खोलना है फैक्टोरियल तो इधर है नहीं तो इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या होगा n n-1 n-2 तो कभी खुलते 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 कभी किसी जगह में r फैक्टोरियल आ जाएगा छोटा होते 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 जैसे मान लो ये 10 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल r इज लेस देन n होना चाहिए था लिखना चाहिए था r इज लेस देन n तब के लिए प्रूव करने वाला मान लो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कभी खोलते खोलते 3 में रुक जाएगा ना तो हम 3 फैक्टोरियल में लिख देंगे समझ में आ रहा है ना r तो छोटा एक नंबर है n से जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल है तो ये n है ये r है तो कभी लिखते 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 3 में हम आ गए हो सकता है ना अब समझा ये हो गया अपना r छोटा नंबर है n से तो हम कभी ना कभी तो रुकेंगे r क्या है पता नहीं लेकिन कभी ना कभी तो r पे रुकेंगे जो भी एक r समझ में आ रहा है ये दो वेरिएबल का मिक्स है n भी हमारा अननोन है r भी अननोन है बट अपने को पता है कि r n से छोटा है तो जब n को खोलेंगे तो कभी ना कभी तो r के पास जाएंगे क्योंकि उससे छोटा है क्योंकि 10 के नीचे हर जगह में हमको जाना पड़ता है आई हैव टू रीच एवरीवेयर 10 9 8 7 कभी स्किप तो नहीं कर सकते कि 3 को छोड़ के हम 2 में चला जाएंगे हो नहीं सकता फैक्टोरियल इफ यू वांट टू कैच एवरीवन बिलो 10 somewhere you will catch r a number which is less than 10 समझ में आ रहा है ना कितने दांत देखोगा तुम बुझो नहीं ना बुझो ना चेहरा तो ऐसे से ना तो एक होता है ना एक बॉडी लैंग्वेज वो नहीं आ रहा समझा कि नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा 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 सच में देखता हूँ मैं रुको अभी मैं बोलता हूँ अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये तो हवा में झुलकते रहेगा डॉट 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 में
हम इससे पहले क्या टर्म होगा उसके बारे में सोचना चाहते हैं। अगर आर फैक्टोरियल ये हो गया तो आर फैक्टोरियल से पहला टर्म क्या होता है बेटा? आर प्लस वन। वेरी गुड, समझ में आ रहा ना? आर फैक्टोरियल से पहले क्या होगा? आर प्लस वन, उसके बाद आर आया होगा, उसके बाद आर माइनस वन आएगा, ऐसे करके ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन गया। একদিনও আসতে হবে না, এটাই বলছি। তবু মনে করো অনেক সময় বাড়িতে থাকতে একটু বোর হয়ে গেলে, একদিন গেলে ফ্রেন্ডসদের দেখলে, তো এটা 15 দিনে 20 দিনে যাও, ঠিক না? 2 সপ্তাহে একদিন যাও, 3 সপ্তাহে একদিন যাও, যে সময় চাপ আসবে তখন যাইবে না একদম, ঠিক না? চাপ আসতে লাগবে পড়তে পড়তে। চাপ যদি না ফিল হয় যে আমার চাপ আসছে, আমি স্টিল আই হ্যাভ টাইম টু এদিকে দিকে যাওয়া ঘোরাফেরা, তার মানে ওইভাবে পড়াশোনা হচ্ছে না, ঠিক নেই? স্টিল যদি আমার ওই ডিপি টিপি আপলোড করার সময় করে, ঠিক নেই, যে সময় যদি পাই যে আমার ডিপি চেঞ্জ করা, ফটো দেওয়া, ঠিক নেই, বুঝতেছো তো? তখন তাহলে হচ্ছে না আর ওই চাপটা, ঠিক আছে না? আনন্দ ভর্তি করার যদি সময় এসে পড়ে, তাহলে বুঝবে যে তোমার 11-12টা হচ্ছে না ওই লেভেলে। আমার ভাগ্নির তো ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছিল না, স্মার্টফোনেও ইউজ করেনি, এরপরে রেজাল্টের পরে আমি বসে জবরদস্তি অ্যাকাউন্ট করালাম ফেসবুক। বাকি তো বাদে তো ডিপি বাদ দাও, হোয়াটসঅ্যাপ বাদ দাও, এগুলো সব ওর এরপরে। ল্যাপটপও ঠিক মতো জ্বালাতো না, জাস্ট যতটুকু ওর লাগে অনলাইন ক্লাসের জন্য অতটুকু জানতে বিষয়। ওদের তো সেন্টারে এমন ছিল, কিছুই ছিল না, কিপ্যাড মোবাইলও ছিল না, শুধু একটা আগের দিনে যে বড় ফোনগুলো একটা থাকতো হোস্টেলের মধ্যে, এখানে ফোন আসতো উইকলি, সপ্তাহে একবার কথা বলতে, সন্ধ্যায় ফোন আসতো। হায়দ্রাবাদে বাড়ি, ওইখানে বাড়ি থেকে শহরের এই পাড়া ওই লেভেলে পড়াশোনা করতে হবে, এসব কিছুর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর यहाँ तो ऐसा कंपल्सन हो गया अभी बिना इसका हो नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस আছে, হোয়াটসঅ্যাপে সব নোটস দিয়ে দিয়ে, ঠিক আছে? তো এটাকে প্রপার মানে সিস্টেমেটিকলি একটু ইউজ n factorial by r factorial into n minus r factorial plus n factorial by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial is equal to, you have to prove this one. This is your LHS, so you need to prove RHS. अब इसमें क्या करेंगे? LHS और RHS में क्या है अपने को यहाँ देखना है, क्या है यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल है, यहाँ n+1 फैक्टोरियल में जाना है, ठीक है ना? ओके, नीचे किस में जाना है? नीचे r फैक्टोरियल में जाना है, और ये n-r+1, ये सब फैक्टोरियल में अपने को दोनों को क्लैप करना है, ठीक है? हम इसको देख सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या है बेटा? इन दोनों में बड़ा कौन है? r फैक्टोरियल, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? वही, तो ये टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये भी है वो भी है, और n फैक्टोरियल अपना कॉमन जा रहा है, तो आई कैन टेक इट आउट फॉर, फिलहाल के लिए मैं इसको बाहर रख रहा हूँ, ठीक है ना? n फैक्टोरियल इज टेकन कॉमन। अब क्या बनेगा? बनो এদিকে কি হবে কত, इससे डिवाइड करो, फिर n फैक्टोरियल तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या लिखूं मैं ऊपर में? क्या लिखूं? n माइनस r शेष प्लस कितना लिखूं? को n-1 शेष। अब तुम बोलो क्या होना चाहिए? यही होगा ना, कुछ और है? কিভাবে বসাই? এটা দিয়ে ডিভাইড করি, যেটা থাকে এটাই তো হয়ে যায়, এটাই তো एलसीएम কেমনে করি? এটা দিয়ে डिवाइड करी ना আমরা, এটা इसको डिवाइड करोगे, जो बचेगा वही तो बच जाएगा ना, क्योंकि ऊपर तो 1 है, कॉमन ले কোনে ফ্যাক্টরিয়াল থাকবে, আরো বাকি আছে, কোনে ফ্যাক্টরিয়াল দিতাম এখানে, কোনে নেই এখানে, কই দিতাম না পুরাটা বাইরে দিতাম এখানে, আমার কপালে দিতাম না, তোমার কপালে।
কও না বেটা কথা বেটা আধা আধা কথা কয় কইলে পুরা কও যদি কইবা ফ্যাক্টরিয়াল কও কোনা না দিতাম আর নাইলে কইরো না आधा आधा बात मत करो क्लियरली बोलो गलत भी बोलो तो क्लियरली गलत बोलो आधा आधा बात में तो समझ में नहीं आएगा तुम समझाए कि नहीं समझाए ये तो गेसिंग वर्क चल रहा है ना तुम जो समझाए मेरे को समझा कैसे क्या होता है इससे डिवाइड करता है ना हम लोग इसको क्या बचेगा इससे डिवाइड करने से इससे डिवाइड करने से और इससे डिवाइड करने से दो आएगा बोलो तुम बोलो उसने तो कुछ बोला तुम कुछ बोलो यही है हैं बोलो दूसरा है तो बोलो क्या लिखूं इधर क्या लिखूं बीच में तो प्लस होगा इधर क्या उधर क्या बीच में प्लस होगा ना माइनस होगा थैंक गॉड शांति मिला है हाँ बोलो इधर क्या उधर क्या लेफ्ट हैंड में क्या राइट हैंड में क्या सोचो सोचो कोई टेंशन नहीं है इसको इससे डिवाइड करो बस दिस वन शुड बी डिवाइडेड बाय दिस नहीं हो रहा है तो कॉपी में डिवाइड करो and minus r এটা নমস্কার এটা তারপরে এদিকে তো ঠিক আছে তুমি বলো তোমার কি এটাই আছে না আলাদা চেঞ্জেস হলে করো তুমি ডিভাইড করছো না হ্যাঁ ডিভাইড করেছো এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করবে না মা কিভাবে করি ফ্যাক্টরিয়াল जैसे 1/10 प्लस 1/5 फैक्टरियल কিভাবে করি এলসিএম কিভাবে করি 10 तो 10 দিয়ে 10 কে डिवाइड करी 1 5 দিয়ে 10 के डिवाइड करले 2 तो इसको इससे डिवाइड करना 10 डिवाइडेड बाय 5 करो ये 10 है इसको इससे डिवाइड करो क्या बचता है देखो वही बन जाएगा बैठ जाएगा लिखे ना डिवाइड क्या किसको किससे डिवाइड करना है जैसे इसको r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल दिस डिवाइडेड बाय ये वाला r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल देखो क्या आता है आंसर ये बढ़ जाएगा पहला वाला যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চল চলো গান শিখি অঙ্ক শিখবো না আমরা গান শিখি হবে হবে চাপ लेने का नहीं स्टार्टिंग है तो हो जाएगा फैक्टरियल प्रथमबार खेला खेलছো तो ना फैक्टरियल तो बारी से प्रैक्टिस कर लियो गेट द आइडिया इसके अंदर क्या खेल थोड़ा अलग है बाकी सबसे इसलिए एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज लिख दिया है फैक्टरियल क्या बोला है कितना आया बेटा ये डिवाइड नहीं हुआ एक स्टेप हुआ है थोड़ा सा हुआ है क्या किया पहले ओह फिर नेक्स्ट n minus r plus 1 हाँ तो बोलो कि কিভাবে कि माने इसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना जो बड़ा है उसको खोलते हैं ना हम लोग इन दोनों में बड़ा कौन है ऊपरটা তো খুললাম প্রথম এটা তারপর নেক্সট টাইম কি হবে এটা n minus r আর লিখবো না ফ্যাক্টরিয়াল স্টপ করে হ্যাঁ তো বলছো না কেন কি হচ্ছে এখানে n minus r plus 1 फिर उधर क्या बचेगा इधर
r माइनस वन হবে না r माइनस वन তাহলে কি r को खोलना होगा r इंटू r माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना तो सिर्फ r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल r को खोलो r इंटू r था জব খা নাই লৈ 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 জব খা তোমার হয়েছে নি অন হয়েছে না হইব নি আর যা নাইলে কুরম কাইত যা n factorial into n plus 1 divided by r factorial into n minus r plus 1 factorial अब क्या बन गया देखो n plus 1 और n बन गया n plus 1 factorial divided by r factorial into n minus r plus 1 factorial ये आ गया तो क्या हो गया अपना ये वाला अपना राइट हैंड साइड हो गया तो LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ समझ में आ गया इजी घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा यू नीड टू प्रैक्टिस दिस वन लिटिल इसका एक एग्जांपल है आई एम गिविंग वन एग्जांपल आल्सो यू ट्राई दिस वन आल्सो एग्जांपल 9 इसमें तुम्हें 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल के बीच में रिश्ता वो लोग समझाएंगे एग्जांपल नंबर 9 10 इस एक्सरसाइज से पहले 8 वाला तो चक्कर है वो हमने अभी खत्म कर लिया 9 और 10 इसको देखो समझते हो कि नहीं ये तो एक काम करता है आज क्या है उसके बाद फाउंडेशन है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसको इतना में नहीं हो पाएगा तो एक काम करो 9 और 10 देखो अभी करो सॉल्यूशन मत देखो ट्राई टू डू इट खुद से एग्जांपल 9 और 10 थोड़ा और क्लियर होगा आगे बढ़ने से पहले पूरा क्लियर हो जाए अपना मैं बोला था ना दूर का रिश्तेदार उसका प्रूफ है एग्जांपल 9 क्या है अपने को दिखाना है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into 1 into 3 into 5 into dot 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 2n minus 1 अब इसको ये प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग LHS से RHS जाएंगे देखो मैंने वही बोला था 2n फैक्टोरियल में बेटा 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बहुत अंतर है इट इज नॉट दैट ओनली 2 का अंतर है तो इसको अगर हम लिखेंगे 2n को हम अगर खोलते हैं तो क्या होगा 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 blah 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 4 3 2 1 divided by n minus 1 n minus 2 n minus 3 blah 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 4 3 2 1 उसको उतना लिख के फायदा नहीं या 4 3 2 लिख के अपने को फायदा नहीं क्योंकि कभी ना कभी तो ये खत्म होते होते n फैक्टोरियल में आके रुक जाएगा नीचे वाला भी नहीं चाहिए अपने को सॉरी क्योंकि n फैक्टोरियल है नीचे so we'll stop at n फैक्टोरियल तो डॉट 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 यहाँ कहीं ना कहीं ये घटते घटते n फैक्टोरियल में आके रुक जाएगा ठीक है तो n से पहले क्या हो जाएगा बेटा n plus 1 n plus 1 अब n plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2n के हिसाब से 2n से n plus 1 कैसे आएगा 2n minus n minus 1 और ये एक्चुअली इसका मतलब और ये एक्चुअली कहाँ से आया 2n minus n से आया देखो आप समझो क्योंकि 2n minus n किया तो उससे पहले यहाँ जितना माइनस किया उससे पहले हमें कम माइनस करेंगे क्योंकि नंबर बड़ा होना चाहिए सो आई विल रिड्यूस लेस हमें उसे इधर আগেরটা আমার কি বড় লাগবে বড় মানে কি তাহলে এটার থেকে কম মাইনাস করতে হবে না কত মাইনাস করছিলাম n तो यहाँ क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग 2n minus n minus 1 माइनस कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना इसको खोलोगे तो क्या बन रहा है ये
ये बन जाएगा n+1 जो तुम्हारा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ इसको, क्लियर। तभी अगर हम खोलेंगे तो ये n फैक्टोरियल और ये n, अरे ये तो पूरा ही खत्म हो गया, इतना तो हमको नहीं चाहिए था, थोड़ा सा रहो भाई, ठीक है, ऐसे चलेगा। अभी देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें जितना भी इवन टर्म्स होगा ना सारे, ये n फैक्टोरियल लोग कैंसिल आउट कर दिया ना, नीचे नीचे n नहीं है ना, जितना भी इवन टर्म्स है सब में से n फैक्टोरियल नीचे कैंसिल आउट कर दिया, ओके। जितना भी इवन टर्म्स है सब में से एक 2 निकलेगा, इसमें से एक 2 कॉमन जा रहा है, इसमें से एक 2 कॉमन जा रहा है, ऐसे 2n-4 भी आएगा, इसमें से भी एक 2 कॉमन जाएगा। कितना ऐसा टर्म है, अच्छा ऊपर में टोटल टर्म कितना था 2n, 2n फैक्टोरियल को खोलने से कितना टर्म मिलता है 2n, 3 फैक्टोरियल को खोलने से 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को से 4 3 2 1, जितना फैक्टोरियल उतना टर्म मिलता है। 2n फैक्टोरियल में कितना टर्म्स है 2n फैक्टोरियल है, लेकिन उसमें से n फैक्टोरियल वाला टर्म कट गया, तो टोटल टर्म कितना था ऊपर में मेरा 2n, उसमें से n चला गया, अभी ऊपर में कितना बचा n बचा, लेकिन n में से कितना इवन है कितना ऑड है, आधा इवन है आधा ऑड है, 2n से चालू किया, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा मेरा 2 टू द पावर n/2, लेकिन वो लोग n ही लिखा है ना, क्यों लिखा है वो लोग n, सब में से तो 2 आएगा नहीं, अच्छा बाकी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ ऑड नंबर्स ना, ऑड नंबर्स 1 कैसे आ गया, 1 तो आएगा नहीं, अपना ऑड नंबर चालू होगा 2n-1, 2n-3, फिर कैसे कैसे करते करते कहाँ पर रुकेगा ये, n तो अपने को पता नहीं, 2n का n आधा, फिर एक ऑड नंबर में जाएगा ये, फिर ये लोग और एक 2 दे रहा है टू मेक इट 1 2 3, ये कैसा रिश्ता बना दिया, तो फिर एक काम करते हैं, अगर उसके जैसे मैचिंग कराना है ना, हम लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर मुश्किल होगा, सो विल स्टॉप दिस कैंसिलिंग, ठीक है। ये भी एक आइडिया है रिलेशन बनाने का, लेकिन ये होने से ये प्रूफ नहीं आएगा, तो ये दूसरा रिश्ता बन जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि n तक ही लेके चलते हैं, ठीक है। कहाँ है ये जो आपने पहले लिखा था, क्या था 4 3 2 4 3 2 1, ठीक है। अब देखो ऊपर में कितना टर्म हो गया 2n, अब उसमें इवन टर्म्स कितना है 2, ऑड टर्म कितना है, सॉरी इवन टर्म कितना है n, ऑड टर्म कितना है 2, उसका आधा आधा, तो जितना भी इवन टर्म्स है सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 टू द पावर n, कॉमन लेने के बाद क्या बचता है देखो, यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या बचा n, यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या बचा n-1, ऐसे करके फिर n यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n-2, ऐसे करके कितना आएगा लास्ट वाला से, इसमें से कॉमन लोगे तो 4 में से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया 2 बचा, इसमें से कॉमन लिया 1 बचा, और बाकी कौन बच गया, এখন তো এখন করি ইনফেক্টেড আছে এখনো নিচে, এটা ওইভাবে না লিখে ওইভাবে লিখলে একটা রিস্তা আসতো, বাট দ্যাট রিস্তা ইজ নট দিস রিস্তা দ্যাট হিয়ার আছে, ঠিক আছে না, ওটা ধরো বাবার दिख থেকে ঘুরে ঘুরে रिश्ता है, এটা मार दिख থেকে घूरे घूरे रिश्ता, बट वो भी रिश्ता है, ठीक है ना, वो भी बना सकते हैं, वो भी एक अप्रोच है, लेकिन यहाँ ये चाहिए तो हमने इसको नहीं तोड़ा, ठीक है। देखते क्या चाहिए, ये समझ में आया, तो कौन सा टर्म बच गया बेटा, बच गया अपने पास ये टर्म, इनका कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है ना, तो अंदर में क्या बचेगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बच रहा है, इट विल गो 2n-3 into 2n-1, समझ में आ गया। अब ये वाला चीज और ये देखो सेम है, यही तो n फैक्टोरियल है, अभी आ गया अपना, तो 2 टू द पावर n इंटू, तो ये भी एक रिश्ता है, इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा एक्चुअली क्या चाहिए अपने को, ठीक है ना, क्योंकि अपने को 2n चाहिए था, तो ये कभी कभी 2n/2 देके भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने पहला वाला लिखा था, इन सम केसेस दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, सो डिपेंड करता है क्या रिश्ता चाहिए, क्या बनाना है इसको,
समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता थोड़ा बोरिंग रिश्ता है। समझ में आया ना? देखा ना कैसे बोरिंग है। बट यू गॉट द आइडिया कैसे तोड़ते हैं हम लोग 2n फैक्टोरियल को। और एक क्या है, n factorial square is less than equal to n factorial into तो for all n, prove that। देखो ट्राई करो। क्या प्रूफ करना है अपने को? n factorial square 10 n factorial square smaller than equal to n factorial into n to the power, और साथ में क्या था, for all n আরো আছে কি স্মল lesser than 2 equal to अच्छा 2n पूरा का फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है अपना फुल क्वेश्चन। अपने को ये दिखाना है, ठीक है ना? कैसे दिखाएं? सबसे पहला वाला को हम अटैक करते हैं, ठीक है ना? देन वी विल मूव टू द सेकंड वन, ठीक है? सबसे पहला वाला क्या है अपने को दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, इसके लिए हम क्या देखते हैं, n फैक्टोरियल में क्या है ऐसा कुछ जो इससे ज्यादा कर रहा, मतलब इसमें से n फैक्टोरियल हम निकाल लेते हैं। एक n फैक्टोरियल निकाल लिया और एक n फैक्टोरियल निकाल लिया। अब देखो n फैक्टोरियल इनटू एक n फैक्टोरियल का हम बोल रहा है, खोल दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों में अंतर देखो, ये तो कॉमन है दोनों में, ये तो है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है इसमें और इसमें। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि n है n टाइम्स, मतलब सारे n है। इसमें कितना n नंबर्स है ना, तो सब n होने से ये बन जाएगा, और सब तो n है नहीं क्योंकि एक n है, बाकी तो छोटा है, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा इससे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, समझ में आया ना कैसे छोटा होगा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 2 1 इज लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये तो कॉमन है दोनों में, और बाकी सब में n लिख दो, n इंटू n डॉट 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 n, कितना टाइम्स, n टाइम्स, यहाँ लिख दो n टाइम्स। समझ में आया? देखो ये और ये तो कॉमन है, ये और ये तो कॉमन है दोनों में। बाकी देखो इसमें है n-1, इसमें है n, तो छोटा होगा n-2, क्योंकि बाकी जितना भी एंट्री उससे छोटा है, तो ये छोटा होगा। इक्वल टू कैसे होगा, जैसे अगर पहला एंट्री रह गया ओनली वन एंट्री, देन इट विल बी, इट कैन बी इक्वल, इसलिए रह गया। तो आ गया अपना प्रूफ। तो ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल इनटू n टू द पावर n। एक प्रूफ तो बन गया अपना, समझ में? सेकंड प्रूफ क्या करने बोला है, आपको बोला है कि ये उससे छोटा है दिखाने के लिए। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, n फैक्टोरियल निकाल लिया हमने, और इसमें n इंटू n इंटू n है, कितना है ऐसे, n टाइम्स। थोड़ा सा ध्यान दो, इधर में क्या है अपना 2n फैक्टोरियल। अच्छा, उधर से भी हम काम करते हैं 2n फैक्टोरियल को हम अभी इसके जैसे बनाने के लिए हम इसमें से n फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो हमने अभी देखा, इसको हम क्या लिख सकते थे, 2n माइनस 1, फिर क्या था 2n माइनस 2, ऐसे करके डॉट 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 4 3 2 1। इसमें से 2 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, हमने देखा था 2 टू द पावर n कॉमन लेने से क्या होता है, n माइनस 1, इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, लास्ट में 4 में से निकलेगा इतना 2 1, बच जाता है क्या 1 3 5, जो अभी रिश्ता हमने बनाया था 2n माइनस 1। तो ये क्या बन गया अपना 2 टू द पावर n, और ये n फैक्टोरियल, और ये बना 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ऐसे करके डॉट 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 3 1 5 3 1।
अब दोनों में देखो क्या अंतर है। n फैक्टोरियल तो इसमें भी इसमें भूल जाओ, इसमें सारे n है, ठीक है, और उधर में क्या है देखो, तुम n फैक्टोरियल का अगर हम भूल जाते हैं तो जो 2 है, कितना 2 है यहाँ, n नंबर सब 2 है ना, तो सब ये इसमें कितना नंबर है, इसमें भी n नंबर है, ये ऑड नंबर कितना है इसके अंदर, n है, तो हर एक में एक एक 2 दे दिया, हर एक में एक 2 दे दोगे तो क्या बनेगा, ये 4n-2 4n-6 ऐसे करके क्या बनेगा 6 2, एक 2 इसमें दे दिया, एक 2 इसमें दे दिया, ऐसे करके लास्ट में 2 दे देंगे, ठीक है। अब अपने को ये दिखाना है कि n और ये 2n, या फिर हम इधर में 2n लगा दें, हाँ उधर नहीं, सॉरी उधर लगाने से कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा, इधर लगाते हैं हम लोग 2n को, हम लोग इधर एक 2n लगाते हैं, इधर एक 2n लगाने का क्या मतलब हो जाएगा, हम अगर सब में एक एक 2 दे दें 2 2 2 तो डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n करना होगा, दोनों को साथ रख के अगर करें हम दोनों में कैसे कंपेयर करके कैसे दिखाएं, नॉन इक्वल टू दिलाम ना, n टाइम्स 2 दे दिला, हम सोचा कि इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाएगा, 2n नीचे है, यहाँ 2n ऊपर है, इसमें कम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वाला 2n को हम इधर लाके फिर नहीं हो पाएगा, 2n 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे मैचिंग कराएगा दिखा, इसमें मुश्किल हो जाएगा, मैंने सोचा ऐसा आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या सोच के आना पड़ेगा, फिर कैसे प्रूफ किया, प्रूफ पहला प्रूफ हो गया, अगेन फ्रॉम 2n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल इनटू इतना, n फैक्टोरियल कैसे ज्यादा हो जाता है इससे, अच्छा इसको खोला ही नहीं ना, ये अच्छा आइडिया दिया, 2n फैक्टोरियल कैसे लिखा ही नहीं, दूसरा 2n फैक्टोरियल का मतलब इसका बहुत कुछ है, इसका रिश्ता, इसको दो पार्ट में खोला, देखो इधर में अच्छा था ये वाला प्रूफ, जैसे कैसे खोला इसको 1 2 3 ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ से करो, तुम 2n से भी कर सकते हो, पहला आएगा 2n, फिर क्या आएगा 2n-1, फिर क्या होगा 2n-3, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, बीच में कभी में n आएगा, करते करते कभी n आएगा, फिर n-1 n-2, फिर घटते करते 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 3 2 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, और ये जगह तो अपने n फैक्टोरियल है, एक्चुअली 2n इतना लिखना नहीं चाहिए था, उससे ज़्यादा लिखा है 2n-2 डॉट 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 कभी n फैक्टोरियल, ठीक है, तो n फैक्टोरियल कॉमन हो गया, और बाकी जितना भी एलिमेंट है, क्योंकि n फैक्टोरियल से पहला एलिमेंट क्या होगा बेटा, n फैक्टोरियल से पहला एलिमेंट क्या होता है n+1, तो डॉट 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 मान लो डॉट 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 n फैक्टोरियल है, उससे पहला एलिमेंट क्या होगा n+1 होगा, ठीक है, तो देखो n फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया दोनों के बीच में, और बाकी जितना भी टर्म है सब n से ज्यादा है, एकदम छोटा वाला टर्म जो है इसका, क्योंकि घटते घटते n+1 है ना, छोटा वाला टर्म भी n से ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस कंक्लूजन व्हाट वी से n फैक्टोरियल इनटू n टू द पावर n इज क्या है
स्मॉलर देन, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कभी इक्वल होगा नहीं क्योंकि पहला टर्म ही इसका सबसे बड़ा है, इसमें इक्वल का चांस ही नहीं है। इसका पहला टर्म n है, इसका पहला टर्म अगर सबसे छोटा वाला ले तब भी n+1 है, ठीक है ना। जो इसमें इक्वल होने का चांस था क्योंकि इसका पहला वाला टर्म इधर मान लो n तक ही है, n = 1 देने से ये और ये सेम हो जाएगा। यहाँ n = 1 देने से भी सेम नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई इट इज लेस देन फैक्टर। बस कैसे आया इसको थोड़ा ध्यान दो। 2n फैक्टोरियल का कैसे खोलते हैं हमने थोड़ा एक आइडिया देख लिया। बेसिक काउंटिंग टेक्निक नेक्स्ट डे शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा समझा कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं करने से अभी हो जाएगा। स्कूल का सिलेबस दिया है, क्या क्या है, कब है, नहीं दिया है? সেট রিলেশন আছে না, থাকবেই থাকবে মনে। हम लोग अगर इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल एपीजीपी हो जाएगा। कब है स्कूल का एग्जाम फर्स्ट?